अस्सलामुअलैकुम। आप मुलाज़ा फरमा रहे हैं सदाए महरूमीन चैनल, और मैं हूं आपका होस्ट तालिब नकवी एडवोकेट। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने हक़ के लिए लड़ने वालों की भी बात करते हैं, मज़लूमीन के भी हम साथ हैं। हम गज़ा के जो मज़लूम लोग हैं, अगर हम कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम उसके उनके हक़ में आवाज़ तो उठा सकते हैं। वो हम उठा रहे हैं, और हम अपनी यूट्यूब चैनल से हर वो जिसमें कोई कॉपीराइट का इशू नहीं होता वो वीडियो हम शेयर कर देते हैं अपने चैनल पे, ताकि ये आवाज़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। हैविंग सेड दिस, आप इस वीडियो को, जो पिछली वीडियो ईओबीआई की पेंशन के हवाले से, वसूली के हवाले से थी, ये उसका तसलसल समझें। आप इसे उसका पार्ट 2 कह सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वो आपको बताऊं, वेरी क्विकली हम नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की भी बात कर लेते हैं। और ये इंचार्ज मीडिया सेल है पेंशनर्स एक्शन कमेटी साहिवाल, उनकी तरफ से ये मैसेज है। पेंशनर्स भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। जनाब राना मोहम्मद अफजल खान, इंचार्ज मीडिया सेल पंजाब पेंशन एक्शन कमेटी के ज़ेर सदारत इनके घर पर एक कॉर्नर मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें जनाब गुलाम सरवर साहब, जनाब अब्दुल गफ्फार साहब, जनाब राना अब्दुस्तार और मुतअद्दिद दूसरे दोस्तों ने भी शिरकत फरमाई। और पेंशनर्स हजरात को जो मुख्तलिफ मुश्किलात हैं, इन पर तबादला ख्याल हुआ, जिसमें दोस्तों ने निशानदही की कि हेड ऑफिस की सतह पर मुतअद्दिद कामों में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं, जिससे पेंशन हजरात माली मुश्किलात का शिकार रहते हैं, जिसमें बैंक की तरफ से सर फहरिस्त रिव्यू पटिशन है। अदालत आलिया ने बैंक को कोई स्टे ऑर्डर नहीं दिया, इसके बावजूद बैंक इंतज़ामिया रिव्यू पटिशन की आड़ में इनका जायज़ हक देने से इनकारी है। इस वजह से हर पेंशन कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो चुका है। और इसके अलावा हेड ऑफिस की सतह पर एक्सेस ऑफ मॉनिटरी लिमिट के बिल्स अरसे दराज तक पेंडिंग पड़े हैं। बेवगान के नाम पर पेंशन की वफात के बाद पेंशन ट्रांसफ़र करने में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिससे बेवगान और यतीम बच्चों को माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और इस महंगाई के दौर में अगर कलील पेंशन वक्त पर ना मिले तो नौबत फाकों तक आ जाती है। इसके अलावा दोस्तों ने मुतालबा किया है कि एक्सेस ऑफ मॉनिटरी सीलिंग के बिल पास करने के इख्तियारात हेड ऑफिस की बजाय रीजनल ऑफिस को मुंतकिल करने चाहिए, ताकि ये बिल पास होने में ज़्यादा ताख़ीर ना हो। मीटिंग के आखिर में मुश्तरका तौर पर पेंशनर एक्शन कमेटी पाकिस्तान के जोमा और दूसरे दोस्तों का जो इस कार्य खैर में हिस्सा ले रहे हैं, इनकी शबाना रोज़ खिदमात को मलहूज़े खातिर रखते हुए इनकी खिदमात पर खराज तहसीन पेश किया गया। राना अब्दुस्तार, इंचार्ज मीडिया सेल पेंशन एक्शन कमेटी साहिवाल। लेकिन इससे बढ़कर भी एक खबर हमारे पास है, वो हम आपको अपने अगले नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से वो हम आपको अगले व्लॉग में बताएंगे, क्योंकि मेरे जो ईओबीआई के पेंशनर साथी, दोस्त, बुज़ुर्ग, वो इंतज़ार कर रहे हैं। जो अपडेट हमने ये देनी है, जैसा कि हमने आपको बताया था, एक तरीक़ेकार बताया था, हेल्पलाइन बताया था आसान स्मूथ करने के लिए। लेकिन अब जो है ईओबीआई वालों को थोड़ी सी पेंशनर हजरात को आगाही दे रहा हूँ, मशवरा दे रहा हूँ, और बिला फीस मशवरा ये दे रहा हूँ कि आप, जब आपकी ये रकम कंफर्म हो कि आपके अकाउंट में आ गई है, तो आप इसे फौरी तौर पर निकलवा लें। और इसकी दो रीज़न्स हैं। पहली रीज़न जो है वो ये है कि अगर आपके हालात अच्छे भी हैं तो 2 माह से 1 माह से ज़्यादा आप वहाँ ना रखें, क्योंकि अगर आप, ये बहुत अहम बात है जो मैं बताने जा रहा हूँ, कि अगर आपकी पेंशन 2-4 महीने पड़ी रहेगी तो वो रिवर्स हो जाती है। अगर कोई पेंशन नहीं लेने आता तो वो रिवर्स हो जाती है, ईओबीआई को वापस चली जाती है, और उसके बाद फिर दोबारा पेंशन लेने के लिए बड़ी जो है प्रॉब्लम होती है। दूसरी वजह यह है कि हमारी बदकिस्मती है। मैं बीइंग ए लॉयर बहुत से केसेस के बारे में जानता हूँ, बल्कि उन्हें डील भी किया है कि, और कर भी रहा हूँ, कि बैंक से जो है वो रकम गायब भी हो जाती है। और ये पेंशनर्स की जो कमाई है सारी उम्र की, ये अगर जो स्कैम करने वाले निकाल लें तो ये
उनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी होगी। इसलिए आप प्रोटेक्ट करें अपने आप को। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि आप जो है सबसे पहले इब्तदा करें अपने बैलेंस पूछने की, बीइंग अकाउंट होल्डर। बैंक अल-फलाह आपको बता देगा। और इसी नौयत की जो एक नेशनल बैंक के जो एक साहब ने कहा है कि मेरी वालदा को जो है ना वो पेंशन नहीं मिली, तो बायोमेट्रिक का उन्हें कहा गया है। तो ये चूँकि ज़रूरत होती है, लेकिन बाज़-औक़ात एज ज़्यादा हो जाए तो बायोमेट्रिक जो है वो नहीं होती, वो फिर नादरा से फ्रेश करवानी पड़ती है। लेकिन अगर वो फिर भी ना हो तो एक बयान हल्फी आप दे सकते हैं, और उसके बाद फिर जो है ना वो असूली तौर पर बैंक वाले लोगों को पेंशन रिलीज़ कर देनी चाहिए। ये तो मैं कानूनी नुक्ता नज़र से बता रहा हूँ, पता नहीं उनकी प्रैक्टिस क्या चल रही है। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल का ऑप्शन लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।